दोस्तों, रेडियो के बारे में, टीवी के बारे में आप सबको पता है। कितनी अजीब बात है। देखिए, बिना कोई मीडियम के सिर्फ हवाओं में सिर्फ तरंगों को लेके हम कहीं पर और गाना बज रहा है, यहाँ हम सुन रहे हैं। हम अपने फ़ोन की ही बात कर लेते हैं। आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं और हमारी आवाज़, हमारी एक्सप्रेशन, हमारी फीलिंग्स आप तक पहुँच रही है। और देखिए, जितने सारे भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में अगर हम देखेंगे तो देखिए, सफल होने का और एक राज भी हमें पता चलेगा, वो है कल्पना की शक्ति। जैसे रेडियो बना, जैसे दूरदर्शन बनी, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हुई, क्या उसके लिए कोई सक्सेसफुल प्लान पहले से ही मौजूद था? नहीं दोस्तों, उसका जो संचार है, उसका जो इन्वेंशन है, सबसे पहले किसी के दिमाग में हुआ था, जो कि है पावर ऑफ इमेजिनेशन। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, एक महत्वपूर्ण राज है सफलता की ओर, सफलता को पाने के लिए। इसी के बारे में आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। एंड अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट सेलिंग बुक में आता है थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल। और इस किताब में हम सफलता के सारे राज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज के जो राज है वो है कल्पना की शक्ति, पावर ऑफ इमेजिनेशन। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी कहानियाँ भी दी गई है, कैसे कोका कोला ने इन्वेंट हुआ, कैसे बहुत सी चीज़ें इन्वेंट हुई। तो अगर हम इन्वेंशन की बात करेंगे तो वो एक इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। जैसे हम अगर सिर्फ रेडियो की बात लेते हैं, पहले ऐसा कोई मीडियम था ही नहीं। हवाई जहाज़ की बात लेते हैं, देखिए ये एक ऐसा जान है जहाँ पर आदमी पंछी से भी तेज उड़ सकता है। क्या आप सोच सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे चल के देखें, जब हवाई जहाज़ था ही नहीं, तो देखिए हम जब पंछियों को देखते होंगे लोग, तो उनको कितना आश्चर्य लगता होगा। और जब हम खुद उन पंछियों के तरह उड़ रहे हैं, तो सोचिए ह्यूमन इमेजिनेशन कितना पावरफुल है। और ये सारी चीज़ें देखिए, ऐसा नहीं है कि फिजिकल वर्ल्ड में इंस्ट्रूमेंट पहले से थे और लोग उसको लेके जोड़ के हवाई जहाज़ बना दिए, ऐसा नहीं। सबसे पहले वो उड़ने का जो इच्छा थी और हम कैसे उड़ सकते हैं, वो सबसे पहले क्रिएट होता है हमारे माइंड में। जो हमारा क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है, वहाँ पर क्रिएट होता है। उसके बाद हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारी इमेजिनेशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिंथेटिक इमेजिनेशन है, सिंथेटिक कल्पना, और एक है जो कि क्रिएटिव होता है। सिंथेटिक यानी कि, सिंथेटिक का मतलब क्या है, जो सिंथेसिस हुआ है, यानी कि हमारे जो नॉलेज से या फिर बिहेवियर से या फिर कोई एक्सपीरियंस से जो हम कल्पना करते हैं, जो हमारा इमेजिनेशन है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को लेके जो हम इमेजिन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, वो हमारा सिंथेटिक इमेजिनेशन होता है। जो कि ये पार्ट क्या करता है, हमें काम को अंजाम देने में, प्लान बनाने में हमें हेल्प करती है। लेकिन और एक इमेजिनेशन भी होता है जो कि क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है। और सब कुछ शुरू होता है इस इमेजिनेशन से, इस क्रिएटिविटी से शुरू होता है। दोस्तों देखिए, हर जगह पर हमारे प्लान, हम जो बनाए हैं, हम जो सोच रखे हैं, हर जगह पर वो काम नहीं करता। ये एक्सपीरियंस आपको भी होगा, है ना। हर चीज़ पर ये लागू नहीं होता। लेकिन अगर हम अपनी क्रिएटिविटी की बात करें, तो क्रिएटिविटी में कुछ भी पॉसिबल है। आप कुछ भी क्रिएटिवली सोच सकते हैं और उसके बाद उसको अंजाम दे सकते हैं। तो देखिए, सफलता के और एक महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो कल्पना है, इमेजिनेशन है। जब तक हम इमेजिनेशन को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, जब तक हम जो भी चाहते हैं, जो सफलता हम चाहते हैं, उसको अगर हम अपने माइंड में पहले ना ला पाए, तो फिर हम उसके ऊपर काम कैसे करेंगे। देखिए, जो भी बाहर क्रिएट होता है, सबसे पहले वो हमारे माइंड के अंदर क्रिएट होता है। मार्कोनी जी रेडियो इन्वेंट करने से पहले उनके दिमाग में पहले वो चीज़ आ चुकी थी। इलेक्ट्रिक बल्ब बनने से पहले एडिसन जी के दिमाग में उसका सारा प्लानिंग, सारी चीज़ें उनके दिमाग में ऑलरेडी वो बन चुकी थी, वो बल्ब बन चुका था।
अगर हम निकोला टेस्ला जी की बात करें तो उन्होंने साफ बताए हैं, साफ लिखे हैं उनके सारे किताबों में कि जो वो बनाना चाहते थे, जो फिजिकल वर्ल्ड में वो जो बनाते थे, उससे पहले अपने दिमाग में वो सब चीज़ ऑलरेडी होता था, उसके बाद वो फिजिकली उसको वर्कआउट करते थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइटर का और एक महत्वपूर्ण स्टेप ये है सफलता की, और वो है हम कैसे अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करें, हम अपनी कैसे वो क्रिएटिव इमेजिनेशन को यूज़ करें। और हम जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे, हमारी सफलता उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। और देखिए, क्रिएटिविटी अनंत होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर हम अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ें, सिंथेटिक इमेजिनेशन की बात करें तो वो एक लिमिट तक होती है, हम एक लिमिट तक सोच सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को लेके। लेकिन अगर हम अनलिमिटेडली चाहते हैं कुछ, तो वो पावर हमें उस अनंतता से ही मिल सकती है, जो कि आती है हमारे क्रिएटिव इमेजिनेशन से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोका कोला कैसे इन्वेंट हुआ था, उसके बारे में भी राइटर ने बढ़िया से स्टोरी बताए हैं। कोका कोला इन्वेंट होने का एक मेन रीज़न ये था कि जिसने उस केटली को खरीदा था, वो सिर्फ एक केटली नहीं खरीदा था, वो एक विचार को खरीदा था। और उस विचार को लेके उसका इमेजिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप जानते हैं कोका कोला कितना बड़ा ब्रांड है, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर राइटर और एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं। तो दोस्तों, किताब में आपको एक हेडिंग मिलेगा, अगर मेरे पास 10 लाख डॉलर होते तो। इसको ज़रूर पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर गुंसलोस के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये कॉलेज बनाना और शिक्षा को अपने हिसाब से, अपने पद्धति से देना, क्योंकि उनको लगता था कि जो शिक्षाएं दी जा रही है वो उतना फ्रूटफुल नहीं है हमको प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए। तो वो अपने हिसाब से वो शिक्षा पद्धति को बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने वो सब कुछ उनके पास था, प्लानिंग था, सब कुछ था, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं थे। और बिना पैसे के तो कुछ हो नहीं सकता, आपको पता है। तो देन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप धीरे धीरे जब किताब को पढ़ते पढ़ते जाएंगे, देन वहाँ पर एक बढ़िया सी पैराग्राफ है जहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने एक बार डिसीजन लिया कि इस हफ्ते मैं कैसे करके भी, जैसे भी मुझे 10 लाख डॉलर जो है वो मुझे मिल जाएंगे और मैं अपना काम कर लूँगा। और जैसे ही उन्होंने ये डिसीजन लिया, जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया अपने दिमाग में कि मुझे ये एक हफ्ते में सब कुछ होने वाला है, तो साथ ही साथ उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया और वहाँ पर उन्होंने एक स्पीच दिया कि मेरे पास अगर 10 लाख डॉलर होते तो मैं क्या क्या करता। और उन स्पीच से इंस्पायर होके लोग आए भी और उन पे इन्वेस्टमेंट भी किए, और वो एक सफल कॉलेज बना भी लिए। तो यहाँ पर देखिए, उनका जो डिसीजन था, उनका जो टाइम प्रेडिक्शन था, फिर उनका जो इमेजिनेशन था, जब सब कुछ मिला, उनका जो स्पेशलाइज्ड ज्ञान था, देन उनका जो प्लानिंग था, ठीक है, वो सारे मिलके उनका रिजल्ट क्रिएट किए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ देखिए हर किसी का है। पहले तो उनके सोच का है, उनके विचार का है। फिर उस विचार को देखिए, हमने जो पिछले चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि पहले उन्होंने एक विचार बनाया, देन उन्होंने एक टाइम पीरियड उसका तय किया कि नहीं, मुझे इस टाइम में मुझे ये करना है, इतना पैसा मुझे चाहिए। हर चीज़ की जब उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन अपने मन को दिया, तो उनका जो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन था, उनका जो सबकॉन्शियस था, वो अपने आप रास्ता दिखाया और उन्होंने अपने काम को अंजाम देने में सफल भी हुए। तो दोस्तों देखिए, हमारा क्रिएशन एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ है। हम कॉन्शियसली जितना काम करते हैं, सबकॉन्शियसली उतना उससे कई ज़्यादा गुना बड़ा काम करते हैं। जो हमारा क्रिएटिविटी जहाँ रहता है वो सबकॉन्शियस पार्ट में रहता है, जो कि हमारे कॉन्शियसली, देखिए हम कॉन्शियसली खाते हैं, लेकिन हमारा डाइजेशन कैसे होता है, कौन करता है? वो जो क्रिएटिव पावर है हमारे अंदर, वो जो अनलिमिटेड पावर है हमारे अंदर। और जब हम उसको एक्टिवेट करने लग जाते हैं, उस पावर को जब हम जानने लग जाते हैं और उस पर जब हम काम करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जो
कॉन्शियस है वो हमें प्लानिंग्स देने लगता है। और इस तरह से ही लोग सफल हुए हैं। कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि अपनी क्रिएटिविटी को, अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन को कनेक्ट ना करता हो, ना जानता हो, यूटिलाइज ना करता हो। सो दोस्तों, इमेजिनेशन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। हमें सफलता की ओर ले जाने के लिए इसको समझिए, इससे कनेक्ट कीजिए, और हम कैसे अपने अंदर की उस पावर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं उसके लिए भी हमारा और एक चैनल है अपग्रेडिंग यू नाम का। आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, किताब के थ्रू भी जा सकते हैं, किसी भी तरह। देखिए, आज की दुनिया में नॉलेज आप किसी तरह से भी ले सकते हैं। दुनिया एकदम खुल चुका है, कोई भी चीज़ लिमिटेड नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से जाइए, लेकिन नॉलेज लीजिए और उस नॉलेज को यूटिलाइज ज़रूर कीजिए, ताकि हम सब मिलके एक बेहतर दुनिया बना सकें। सो हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे और एक टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।